Okay. So, what is the thing? Today, we people are going to speak related to the new topic. And आपके टॉपिक का नाम क्या है? That is something which is called as a addressing. Addressing. देखो, जनरली एड्रेसेस जो है आपको दो टाइप में मिलता है। कौन से दो टाइप में आपको एड्रेसेस मिलता है? पहला टाइप होता है, उसको क्या बोला जाता है? दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस, ये फिजिकल एड्रेस क्या होता है? हाँ, फिजिकल एड्रेस होता क्या है? सॉरी, मैक। मैक एड्रेस, ओके। मैक एड्रेस वो क्या होता है? फिजिकल एड्रेस ऑफ योर कंप्यूटर। वो आपका क्या है? दैट इज योर मैक एड्रेस। ये मैक एड्रेस 48 बिट का हो सकता है या 6 बाइट का आपका एड्रेस है। एंड दूसरे टाइप का आपका जो एड्रेस है उसको क्या बोला जाता है? दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ लॉजिकल एड्रेस। उसको क्या बोला जाता है? समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस। एंड ये लॉजिकल एड्रेस क्या होता है? दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ आईपी एड्रेस। उसको क्या बोला जाता है लॉजिकल एड्रेस को? समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस कौन सा होता है? आईपी एड्रेस होता है। सो एनी वन ऑफ यू, ये आईपी एड्रेस होता क्या है आपके हिसाब से? ये आईपी एड्रेस होता क्या है? टेम्पररी एड्रेस, यूनिक एड्रेस। यूनिक नंबर रहता है। उसके अकॉर्डिंगली हम कौन सॉरी सा सॉरी, कम डिवाइस। अगेन। स्टार्टिंग से फिर से बताओ। सो आईपी एड्रेस वो ये एक यूनिक नंबर रहता। उसके रेफरेंस से हम कौन सा डिवाइस नेटवर्क के सॉरी नेटवर्क कौन से नेटवर्क को कनेक्ट है वो आइडेंटिफाई कर सकते ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस एनीथिंग? देखो, फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आई वांट टू डू, मुझे क्या करना है? आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है। मुझे क्या करना है? आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है। सो व्हाट आई रिक्वायर्ड? हाँ, मुझे आप लोगों से बात करना है, तो क्या रिक्वायर्ड है? आई नीड टू नो योर नेम। अपने पास तो कॉमन लैंग्वेज है हिंदी, कहीं पे भी चले जाओ इंडिया के अंदर। एक दो स्टेट है, एक आधा स्टेट ऐसा है कि उनको पता रहता है, तभी भी वो अपना लोकल लैंग्वेज ही प्रेफर करते हैं। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। कौन सा है वो? हाँ, वट एवर इज दिस स्टफ मैन। बट उन लोगों को आता है हिंदी। हिंदी आता है, वो समझ सकते हैं, बट उन लोग क्या करते हैं? प्रेफर करते हैं। बात करना है तो लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं है। ओके। सो व्हाट इज द थिंग, अगर मुझे आपका नाम पता नहीं है, ओके, सो कैन आई स्पीक विथ यू पर्टिकुलर पीपल्स? मैं बात कर सकता हूं आप लोगों के साथ? नहीं, पहला मुझे क्या चाहिए? आपका नाम चाहिए। आपका नाम पता है तो ही मैं क्या कर सकता हूं? ओके, तब मैं क्या कर सकता हूं? आई कैन स्पीक विथ यू पर्टिकुलर पीपल्स। एम आई राइट? ओके। वैसे मुझे क्या करना है? वैसे मुझे क्या करना है? वॉट आई वॉन्ट टू डू, आई वॉन्ट टू आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट माई डिवाइसेस इनसाइड द नेटवर्क। वो टाइमिंग पे मुझे एक एड्रेस लगता है, एंड वो एड्रेस को क्या बोला जाता है? दैट इज योर आईपी एड्रेस। चलो, आपको एक नॉन टेक्निकल टर्म में मैं एग्जांपल दे देता हूं। एंड व्हाट इज दैट पर्टिकुलर थिंग? आपका घर है, घर को एड्रेस रहेगा। एंड व्हाट कैन बी द एड्रेस? आपका फ्लैट नंबर या घर नंबर जो भी है, फिर आपका बिल्डिंग का नाम, आपका सोसाइटी का नाम, आपका नियर बाय लोकेशन। ओके। फिर आपका सिटी रहेगा, स्टेट रहेगा, कंट्री रहेगा, पिन कोड रहेगा। ये एंटायर चीज, ये पूरा का पूरा एंटायर चीज, ये क्या कर रहा है? इट्स इट्स क्रिएटिंग योर एड्रेस। ये आपका क्या कर रहा है? एड्रेस यूज कर रहा है। ओके। ये एड्रेस अगर मेरे पास है तो मैं क्या कर सकता हूं? आपके घर पे कुछ मैं डॉक्यूमेंट सेंड कर सकता हूं। ओके। मैं क्या कर सकता हूं? कुछ डॉक्यूमेंट सेंड कर सकता हूं आपके घर पे। सही बात है ना?
ओके, अगर मेरे पास वो एड्रेस नहीं है एंड मुझे आपको कुरियर सेंड करना है, सो इज दिस पॉसिबल? हाँ, नहीं है, एम आई राइट? इट्स नॉट पॉसिबल। अब एक चीज बताओ, आपके घर को जो एड्रेस मिला है, या आपके पड़ोसियों के घर का एड्रेस, या वो पर्टिकुलर एरिया में कोई भी घर का एड्रेस कभी सेम रह सकता है क्या? मान लो अगर सेम हो गया तो क्या होगा? हाँ, पार्सल कहीं और पे चला 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 जाएगा। कभी देखा है क्या आप लोगों ने ऐसा? कहाँ पे देखा है? घर का एड्रेस सेम है। हाँ, नहीं, वो तो हम लोगों ने पॉसिबिलिटी निकाला यार। आपके घर का एड्रेस और मेरे घर का एड्रेस अगर सेम है, मान लो आपके घर का एड्रेस एंड मेरे घर का एड्रेस सेम है 100%, ओके। सो पॉसिबिलिटी है मेरा कुरियर आपके पास चला जाए, आपका कुरियर मेरे पास आ जाए। ये एक पॉसिबिलिटी बन रहा है। बट कहा कहीं पे देखा है कि आप लोगों ने कि घर का एड्रेस एग्जैक्टली सेम है? नो, हो ही नहीं सकता है ऐसे। ओके, सो वो घर का एड्रेस जो है, आपका घर का जो एड्रेस है, वो एड्रेस कैसा है आप लोगों का? दैट इज योर यूनिक ग्लोबल एड्रेस। वो कैसा है? यूनिक ग्लोबल एड्रेस है। ओके, यूनिक ग्लोबल एड्रेस है। देखो, कोई भी कुरियर वाला पर्सन आता है, कभी एड्रेस से पूछता है क्या? नाम से पूछता है। बट देयर आर पॉसिबिलिटीज, एक नाम के मल्टीपल पर्सन रह सकते हो वो एरिया में, एम आई राइट? जो एरिया में मैं रहता हूं वहां पे 3 पर्सन है, तीनों का नाम है अमोल गायकवाड़। तीनों का नाम क्या है? अमोल गायकवाड़। ओके, तीनों पर्सन का नाम है, बट व्हाट इज अ थिंग, बस मिडिल नेम चेंज है। तो क्या होता है ना, कि हम लोगों का काम ही है कि भाई कभी पार्सल आ जाता है तो फिर वो करेक्ट जगह पे जाके डिलीवर करना है, क्योंकि हम लोग घर पे नहीं रहते हैं। ओके, पार्सल आ गया तो छुड़ा के ले लेते हैं, अच्छा नाम क्या है? अमोल गायकवाड़। फिर हम लोग सही से देखते हैं, अरे यार ये तो इसका है। फिर उसके घर पे जाके देके आओ, मतलब ऑल ऑफ वी पीपल्स, वो सबका काम है। मेरा पार्सल अगर उसके पास जाता है तो वो ला के देगा मुझे, मेरा जाता है, मैं उसका पार्सल मेरे पास आता है तो मैं लेके जाता हूँ। ओके, सो ये चीज होता है। ओके, बट अगर वो बंदे ने थोड़ा सा मेहनत करके सही से अगर एड्रेस, सही से अगर वो बंदे ने एड्रेस देख लिया, तो ये पॉसिबिलिटीज कम हो जाएगा। जो हम लोगों को काम करना पड़ रहा है वो करना नहीं पड़ेगा। एम आई राइट? सो दिस इज द थिंग। ओके, सो ये एड्रेस क्या बन रहा है आप लोगों का? दैट इज योर यूनिक ग्लोबल एड्रेस। अब गवर्नमेंट के दस्तावेज पे भी जाके चेकआउट करो कि सेम नहीं रहेगा। अगर अगर गलती से भी सेम नंबरिंग हो गया, गलती से इट इट कैन बी अ ह्यूमन एरर। मैं इसको क्या बोल रहा हूं? इट कैन बी अ ह्यूमन एरर। अगर ह्यूमन एरर भी वहां पे मिलता है तो क्या हो जाता है? इमीडिएट बेसिस पे चेंज करके मिलता है, इमीडिएट बेसिस पे। आप क्या करोगे? वो पर्टिकुलर ऑफिस में जाके आप लोग क्या करोगे? यू पीपल्स आर गोइंग टू गिव सम काइंड ऑफ एप्लीकेशंस। वहां पे क्या करोगे? एप्लीकेशंस दे दोगे। अच्छा, फिर वो बंदा आपको चेंज करवा के दे देगा। मेकिंग सेंस? एप्लीकेशन दे दिया, बात खत्म हो गया। ओके, बट आप लोगों को मिलेगा ही नहीं डुप्लीकेट एंट्री। ओके, सो अब मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है? मुझे एड्रेस पे कुरियर सेंड करना है। अब आपका एड्रेस क्या बन गया है? यूनिक ग्लोबल एड्रेस बन गया करके क्या हो रहा है? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी हो रहा है। मैं जहां पे जिसके जो एड्रेस के ऊपर मैं कुरियर सेंड कर रहा हूं वहां पे चला जाता है। ओके, दैट इज समथिंग विच इज योर एड्रेस। अगेन, आपको अगर आपको मुझे एक रियल टाइम यूज केस देना है, दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज योर मोबाइल नंबर। 10 डिजिट का नंबर है हम लोगों के पास, है मेरे? मान लो मेरे पास ये मोबाइल नंबर है, 0123456789, ऐसा कुछ नंबर है मेरे पास। ये मेरा फोन नंबर है। ये ये मेरा फोन नंबर है। ओके, ये मेरा फोन नंबर है। ओके, सो ये सेम फोन नंबर आप यूज कर सकते हो क्या? क्यों नहीं यूज कर सकते हो? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? सो अब क्या होता है ना,
ये आपके मोबाइल के टॉवर्स हैं, ऐसे कुछ टॉवर्स मिलते हैं, है ना टॉवर्स, ये बिल्डिंग के ऊपर भी एक टॉवर है। ओके, मोबाइल का क्या है मेरे पास, टॉवर है। तो आपका सिम कार्ड, मतलब उसका उसका बाइंडिंग रहता है, आपका सिम कार्ड, सिम कार्ड के ऊपर कुछ नंबर रहता है पीछे, कभी देखा है क्या? सिम कार्ड नया परचेस करो या आपके फोन के अंदर का सिम कार्ड निकाल के देखो, उसके ऊपर कुछ नंबरिंग लिखा हुआ रहता है। दैट पर्टिकुलर नंबरिंग इज अगेन यूनिक ग्लोबल नंबरिंग। एंड आपके आपके डिवाइस का आईएमआई नंबर, मैंने लास्ट टाइम बताया था आप लोगों को कैसे चेक करना है, एम आई राइट? उसके कॉम्बिनेशन से क्या हो रहा है, यहाँ पे आके आपकी डिवाइस रजिस्टर हो रहा है। ओके, मान लो मैंने सिम कार्ड को क्लोन कर दिया। क्या कर दिया मैंने? क्लोन कर दिया। क्लोनिंग पता है ना आप लोगों को, क्या होता है क्लोनिंग? रेप्लिका। मैंने क्या कर दिया, उसके अंदर क्या रहता है, एक छोटा सा चिप रहता है, उसका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन उठा के उसके अंदर डाल दिया। ओके, अब ये क्लोनिंग फ्रॉजरी वगैरह बहुत ज्यादा हो रहा है करके, अब कंपनी ने क्या कर दिया है, कुछ वर्चुअल सिम, क्या है उसका नाम, ई सिम। ई सिम, दैट इज योर वर्चुअल सिम कार्ड, ई सिम। आपके अभी के जो लेटेस्ट फोन आ रहे हैं ना, इट्स हैविंग सपोर्ट फॉर योर ई सिम। क्यों कर रहा है? ई सिम को क्लोन कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, दैट इज अ वर्चुअल थिंग, दैट इज अ वर्चुअल थिंग। एंड एंड अब क्या हो रहा है ना, ई सिम वगैरह है मेरे पास, तो उसको क्लोनिंग वगैरह नहीं कर सकता। अगर अगर मान लो कोई बंदे ने क्लोन कर दिया तो क्या होगा, रजिस्टर हो पाएगा इसके ऊपर? नहीं हो पाएगा। बट देर इज अगेन अ वे, इसके अंदर एक वे है, एक मेथड है। दिस इज अ मेथ, जो भी बोल रहा है कि भाई एक पर्सन एक ही मोबाइल नंबर यूज कर सकता है, एक मोबाइल नंबर मल्टीपल पर्सन यूज नहीं कर सकता है, दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ मैथ। मिथ पता है क्या होता है? मिथ का मतलब क्या होता है? अफवाह। ओके, सो दैट इज योर मैथ। ओके, सो अगेन इट्स नॉट अ सिक्योरिटी क्लास। ओके, ये सिक्योरिटी का क्लास नहीं है, बट ऐसे कुछ एप्लीकेशंस है, ऐसे कुछ एप्लीकेशंस है। वो एप्लीकेशन, अब जो फ्रॉड करने वाले लोग रहते हैं, ऐसे कुछ एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं। नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन। ओके, सो वो एप्लीकेशन क्या करना है, मोबाइल के अंदर आपको इंस्टॉल करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या चाहिए, मैं मेरे नंबर से कॉल करूंगा, बट जब कॉल सामने वाले बंदे को जाएगा तब आपका नंबर डिस्प्ले होना चाहिए। कॉलिंग कहां से कर रहा हूं, मेरे नंबर से, वो एप्लीकेशन के अंदर क्या करूंगा, मैं आपका नंबर डाल दूंगा एंड कॉल करूंगा। सो क्या हो रहा है वहां पे, किसका नंबर रेप्लिकेट हो रहा है, आपका नंबर रेप्लिकेट हो रहा है। तो पीपल्स आर डूइंग सच काइंड ऑफ अ थिंग। हो रहा है ना यूटिलाइजेशन, एम आई राइट? एक बंदा क्या कर पा रहा है, एक नंबर मल्टीपल पर्सन आर एबल टू यूज। ओके, देखो अभी अगर आप लोग देख रहे हो, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, टेलीकॉम कंपनीज को एक प्योरली क्या कर दिया है, टेलीकॉम कंपनीज को इंस्ट्रक्शंस दे दिया है कि आपको क्या करना है, व्हाट यू पीपल नीड टू डू, ईच एंड एवरीथिंग आपको क्या करना है, आपको वॉइस मेल देना है। कि भाई जो आपके मैसेजेस आते हैं कि आजकल के डेट में कोई आपको मैं जय जू करके कॉल कर रहा है, पैसा मांगेगा, उसको दो मत, या मैं पुलिस ऑफिसर हूं, अगर ऐसा कुछ मिलता है तो नियर बाय पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करो। ये अवेयरनेस बढ़ा रहा है, क्यों बढ़ा रहा है, ड्यू टू दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, तो ये ऐसा चीज चल रहा है, जो भी फ्रॉडरी कर रहा है गवर्नमेंट क्या कर रहा है, अभी पब्लिक करवा दे रहा है। दिस इज द थिंग मैन, क्लियर? सो इन शॉर्ट, अब मुझे क्या करना है, अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब मुझे क्या करना है, नेटवर्क के अंदर, ओके, नेटवर्क के अंदर मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट द डिवाइसेस विद ईच अदर। मुझे क्या करना है, डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है। ओके, कम्युनिकेट करवाना है। इधर वो डिवाइस आपका राउटर रह सकता है, आपका स्विच रह सकता है, आपका फायरवॉल रह सकता है, आपका कंप्यूटर रह सकता है, कोई गेटवे रह सकता है, या इवन इंक्लूडिंग योर मोबाइल फोन। सेटिंग में चले जाओ मोबाइल फोन के एंड सर्च फॉर आईपी एड्रेस। है क्या आईपी एड्रेस उसके अंदर? देखा है क्या कभी? हाँ, देखो, सेटिंग के अंदर चले जाओ, बट आपका इंटरनेट ऑन रहना चाहिए मोबाइल का।
है क्या? हाँ, मिला क्या? फिर सर्च कर रहे हो? नेटवर्क मैनेजमेंट है। किंतु वाला वर्जन है तो लेटेस्ट वर्जन है। ये देखा। सेटिंग सेटिंग डिफरेंट डिफरेंट रहता है रे। हर एक एक मोबाइल फोन पे सेटिंग सेटिंग मैटर करता है। किसी और का सेटिंग किसी और वेंडर में कहीं और पे रहेगा वो ऑप्शन, आपके वेंडर पे कहीं और पे, बट बाय डिफॉल्ट रहता है ये। ओके। सो ये आईपी एड्रेस मुझे रिक्वायर्ड है टू कम्युनिकेट विद द मल्टीपल सिस्टम्स। ओके, मुझे क्या करना है? मल्टीपल सिस्टम्स को क्या करना है? एक दूसरे के साथ मुझे कम्युनिकेट करवाना है। एट दैट टाइम व्हाट आई रिक्वायर्ड समथिंग विच इज कॉल्ड एज आईपी एड्रेस। विदाउट आईपी एड्रेस आपका कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ओके, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। देखो, अब एक मिथ है और। ओके, दिस इज माई कंप्यूटर नंबर ए। ये क्या है मेरे पास? कंप्यूटर नंबर ए। एंड ये क्या है मेरे पास? कंप्यूटर नंबर बी। ए एंड कंप्यूटर नंबर बी। अब ए एंड बी के बीच में मुझे क्या करना है? आई वॉन्ट टू ट्रांसफर डेटा। मुझे क्या करना है? कंप्यूटर नंबर ए से डेटा ट्रांसफर करना है ओवर कंप्यूटर नंबर बी। सो वो कौन करवा देता है? आईपी एड्रेस। विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस हम लोग क्या करते हैं? डेटा ट्रांसफर करते हैं। एम आई राइट? बट दिस इज अ मैथ। दिस इज अ मैथ। दिस इज अ मैथ। आईपी एड्रेस कभी आपका डेटा ट्रांसफर नहीं करता है। आपका आईपी एड्रेस जो है, आपका आईपी एड्रेस जो है, ये आईपी एड्रेस क्या करता है? ये आईपी एड्रेस का काम है टू डू दी कम्युनिकेशन। ये बंदा क्या करता है? ये बंदे का काम है कि मल्टीपल सिस्टम के बीच में आपको कम्युनिकेशन क्रिएट करवा के देना। कम्युनिकेशन है या नहीं है वो टेस्ट करवाना। ये आईपी एड्रेस का काम होता है। अब डेटा ट्रांसफर जो है आपका, डेटा ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर, ये डेटा ट्रांसफर कौन करता है? कंप्यूटर के अंदर क्या रहता है? दैट आर योर प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स क्या करता है? आपका डेटा ट्रांसफर कर देता है। आईपी एड्रेस कभी डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकता है। ओके। सो अब मैंने जैसे बताया था आप लोगों को कि आपके घर का एड्रेस यूनिक ग्लोबल है। ओके, आपके घर का एड्रेस क्या है? यूनिक ग्लोबल है। वैसे ही जो आपके नेटवर्क के अंदर आप लोगों के कंप्यूटर्स रहेंगे। ओके, कंप्यूटर्स रहेंगे। वो कंप्यूटर्स या कोई भी नेटवर्क के ऊपर आपका डिवाइस काम कर रहा है, दैट पर्टिकुलर डिवाइस इज गोइंग टू हैव अ यूनिक एड्रेस। यूनिक एड्रेस कभी क्या नहीं रह सकता है? आपका एड्रेस जो है, आपका एड्रेस कभी सेम नहीं रह सकता है। मेकिंग सेंस? इसको क्या बोला जाता है? दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज आईपी एड्रेस। प्लीज नोट डाउन इन अ सिंगल सेंटेंस रिलेटेड टू आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस is a unique global address for your network interface. IP address is a unique global address for network interface.
ये देखो, ये देखो, ये मेरा नेटवर्क इंटरफेस है। आई विल हिट योर स्टेटस डिटेल्स। ये देखो यहाँ पे आईपी एड्रेस मिला है। व्हाट इज द एड्रेस आई हैव गॉट? 192.168.1.124। ओके, ये देखो यहाँ पे मैं दूसरे वाईफाई से भी कनेक्टेड हूँ। ये देखो इसका एड्रेस क्या मिला है? 192.168.0.107। कहाँ पे सेट होता है आपका आईपी एड्रेस? आपका आईपी एड्रेस जो है वो आईपी एड्रेस हमेशा कहाँ पे सेट होता है? ऑन योर नेटवर्क इंटरफेस। आपके एनआईसी कार्ड के ऊपर ही आप लोग आईपी एड्रेस सेट कर सकते हो। सो आईपी एड्रेस क्या होता है? इट इज अ इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। एंड ये एक यूनिक यूनिक नंबर होता है। ये कौन सा नंबर है? इट इज अ यूनिक नंबर। एंड ये यूनिक नंबर हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग असाइन कर रहे हैं टू ईच एंड एवरी डिवाइसेस। हर एक एक डिवाइसेस को हम लोग क्या कर रहे हैं? ये यूनिक नंबर को असाइन कर रहे हैं। एंड ये यूनिक नंबर असाइन करने वाले जो कनेक्टेड कंप्यूटर्स है इनसाइड योर नेटवर्क, आपके नेटवर्क के अंदर जितने भी कनेक्टेड कंप्यूटर्स है, इनको हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग एक यूनिक नंबर असाइन करवा रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ योर कम्युनिकेशन। ओके, आपके कम्युनिकेशन के पर्पस के लिए हम लोग क्या करते हैं? ये आईपी एड्रेस का यूज करते हैं। अब ये आईपी एड्रेस जो है, आईपी एड्रेस, ओके, ये क्लासिफाई होता है इन टू पैरामीटर्स। ओके, या ब्रेक डाउन किया गया है इन टू डिफरेंट पैरामीटर्स। ओके, एंड कौन से दो पैरामीटर्स है? आईपी एड्रेस कौन से दो पैरामीटर में ब्रेक किया गया है? एनी आइडिया? पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी। नहीं। दैट इज योर आईपी वर्जन 4 एंड सेकेंड वेव, सेकेंड आईपीवी क्लासिफिकेशन क्या है इसका? आईपी v6, IPv4 and IPv6. Okay, IPv4 and IPv6. Okay, so what is the thing? आज हम लोग क्या करेंगे? Today we people are going to speak only and only related to this particular version, and वो version का नाम क्या है? That is your IPv4. IPv6 के लिए we people are going to have a separate class. अब ये जो आपका IPv4 एड्रेस है, IPv4 एड्रेस, ओके, ये 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 जो आईपी वर्जन 4 एड्रेस है, ये डिवाइड हुआ है इन 5 डिफरेंट क्लासेस। ओके, एंड यू पीपल विल एबल टू गेट अ रेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। ओके, सो सबसे पहला चीज, ओके, सो ये लिख के ले लो पूरा का पूरा। ओके, सो क्लासेस ऑफ योर आईपी एड्रेस, क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस। ओके, सो पहला क्लास है मेरे पास क्लासेस। पहला क्लास कौन सा है? दैट इज योर क्लास नंबर 8। ओके, इसके अंदर आप लोगों को क्या मिलेगा? यू पीपल विल एबल टू फाइंड आउट समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ रेंज। इसका रेंज कितना होता है क्लास ए का? दैट इज 0 to 126। ओके, then you people will able to find out network portion and a host portion. Network/host, network/host। कितना नेटवर्क पोर्शन मिलता है क्लास ए के अंदर? एक नेटवर्क पोर्शन मिलेगा, एंड यू पीपल विल एबल टू फाइंड आउट अ 3 होस्ट पोर्शन।
Okay, then what is the next thing? You people will able to find out a mask. एंड इसका जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क है क्लास ए का वो कितना है 255.0.0.0. ओके, नेक्स्ट क्लास है मेरे पास, दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ क्लास बी. क्लास बी का रेंज होता है फ्रॉम 128 टू 191. इसका रेंज क्या होता है? सॉरी, इसके अंदर कितने नेटवर्क पोर्शन होता है? यू पीपल विल एबल टू फाइंड आउट 2 नेटवर्क पोर्शन एंड 2 होस्ट पोर्शन. एंड इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या बनेगा? 255.255.0.0. नेक्स्ट क्लास क्या है? दैट इज योर क्लास सी. क्लास सी का रेंज क्या है? 192 टू 223. इसके अंदर आप लोगों को क्या मिलेगा? यू पीपल विल एबल टू फाइंड आउट 3 नेटवर्क पोर्शंस एंड 1 होस्ट पोर्शन एंड 1 होस्ट पोर्शन. ओके, and what is a default subnet mask over here? That is 255.255.255.0. नेक्स्ट क्लास है मेरे पास, दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ क्लास डी. क्लास डी का रेंज है 224 टू 239. ओके, इसके अंदर आप लोगों को क्या मिलेगा? यू पीपल विल एबल टू फाइंड आउट ऑल दी पोर्शन एज अ नेटवर्क पोर्शन. सबनेट मास्क यहां पे एप्लीकेबल नहीं है. लास्ट वन इज व्हाट? दैट इज योर क्लास ई. क्लास ई का रेंज कितना होता है? दैट इज 240 टू 255. इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? सारे के सारे पोर्शंस आप लोगों को मिलेगा एज अ नेटवर्क पोर्शन. क्या मिलेगा? नेटवर्क पोर्शन. एंड यहां पे भी मास्क आपका एप्लीकेबल नहीं है. देखो, ये रेंजेस सही से लिख लो, कोई भी मिस्टेक मत करना, बिकॉज ये रेंजेस सो ये जो आपके रेंजेस है, ये रेंजेस बाय डिफॉल्ट इंटरव्यू में पूछे जाते हैं. क्लास ए का रेंज क्या है, क्लास बी का रेंज क्या है, सी का क्या है, डी का क्या है, ई का क्या है. अब ये जो आपके क्लासेस जो है, ये कौन से पर्पस के लिए यूज होता है? दिस इज अ बिग थिंग. यूज. अब यहां पे क्या है? यहां पे मेरे पास 3 क्लासेस है. कौन से 3 है? दैट इज योर क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी. ये जो 3 क्लासेस है, ये कहां पे यूज हो रहे हैं? इट इज यूज ओवर योर लैन एज वेल एज वैन. कहां पे यूज हो रहा है आपके? लैन एंड वैन. लैन एज वेल एज वैन. आपके लोकल एरिया नेटवर्क के भी अंदर यूज होता है, एज वेल एज आपका वाइड एरिया नेटवर्क के भी अंदर यूज होता है. कौन से? ये 3 क्लासेस. क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी. अब ये क्लास नंबर डी जो है, ये किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है? इट इज यूज फॉर योर मल्टीकास्टिंग. मल्टीकास्टिंग. क्लास डी किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है? दैट इज योर मल्टीकास्टिंग. एंड लास्ट वन क्या है? दैट इज योर क्लास ई. क्लास ई किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है? दैट इज योर रिसर्च एंड डेवलपमेंट. देखो, अभी आप लोग प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हो, आपके ऑफिस के अंदर हो या आपके घर के अंदर हो. सो कौन से क्लासेस में से आपको आईपी एड्रेस मिलेगा? ए, बी एंड सी. ये 3 क्लास में से ही आप लोगों को क्या मिलेगा?
आईपी एड्रेस मिलेगा, फिर किसी और अदर क्लास से नहीं मिलेगा, डी से भी नहीं मिल सकता है, ई से भी नहीं मिल सकता है। ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग ओवर हियर। अब ये रेंजेस देखो, रेंज स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, 0 से, एंड कहां पे हो रहा है 255। इसके बीच में का कोई नंबर मिसिंग है क्या, कौन सा है 127। सो ये जो रेंज है आपका 127.0.0.0, ये हम लोग यूज करते हैं, इज यूज्ड फॉर लुक बैक और टेस्टिंग पर्पस। किसके लिए यूज होता है ये 127 वाला रेंज, इट इज यूज फॉर लुक बैक और अ टेस्टिंग पर्पस। वही चीज देखो क्या होता है ना, अभी आप लोग कंपनी में है, ओके, कंपनी में काम कर रहे हो, ओके, बाय डिफॉल्ट यू पीपल रिक्वायर्ड सम काइंड ऑफ एड्रेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टीपल कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है, ओके, सो यू रिक्वायर्ड एड्रेस, ओके। सो मान लो मैं, मुझे कुछ चीज टेस्ट करना है, आई वांट टू टेस्ट सम काइंड ऑफ अ प्रोटोकॉल, मुझे क्या करना है, कुछ प्रोटोकॉल को टेस्ट करना है मेरे एनवायरनमेंट के अंदर, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर। सो वो टाइमिंग पे मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ 127 सीरीज वाला एड्रेस। क्यों 127 सीरीज का मैं एड्रेस यूज कर रहा हूं, क्योंकि कोई भी पर्सन देखेगा कि भाई ये एड्रेस तो टेस्टिंग पर्पस के लिए जस्ट यूज हुआ है। अगर मैंने क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी में से कोई भी एड्रेस ले लिया, तो वो इंडिकेशन क्या करेगा, ये एड्रेस का कुछ ना कुछ अलग पर्पस है। बट क्या पर्पस है वो एड्रेस का किसी को नहीं पता है। अगर आपको पता ही नहीं है उसका पर्पस क्या है, तो उसको जाके छेड़ोगे क्या, नहीं छेड़ सकते हो, करके लोग क्या करते हैं 127 सीरीज का एड्रेस क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। मेकिंग सेंस। सो ये क्या है, ये आपके 5 क्लासेस हैं, ओके। यू नीड टू रिमेंबर द रेंजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लासेस, बाय डिफॉल्ट आपको ये याद में रखना है। अगर एक भी रेंज आपका ऊपर नीचे हो गया तो क्या होगा, दिक्कत क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज दिस इज अ स्टैंडर्ड थिंग, दिस इज अ स्टैंडर्ड थिंग ओवर हियर। अब ये जो आपका IPv4 वाला जो एड्रेस है, ओके, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, ये IP वर्जन 4 वाला एड्रेस। ये IPv4 वाला जो आपका एड्रेस है ना, ये अगेन क्लासिफाइड हुआ है इन 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स के अंदर इसका क्लासिफिकेशन हुआ है, एंड विच आर दोस पर्टिकुलर 2 पार्ट्स, दैट इज योर, पहला पार्ट क्या है, दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ पब्लिक IP, पब्लिक आईपी। एंड सेकेंड क्लासिफिकेशन क्या है इसका, दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ प्राइवेट आईपी। इसको क्या बोला जाता है, दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ प्राइवेट आईपी, प्राइवेट। ओके, सो ये पब्लिक आईपी एड्रेस एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस होता क्या है, पब्लिक आईपी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्पीक रिलेटेड टू द पब्लिक। पब्लिक एड्रेस होता क्या है, हाँ, कोई भी यूज कर सकता, मैं यूज कर सकता हूँ, आप यूज कर सकते हो, पूरा का पूरा दुनिया यूज कर सकता है। एंड व्हाट अबाउट अ प्राइवेट आईपी, लाइक गवर्नमेंट, हाँ, क्या कर सकता है, एट पब्लिक में। देखो मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले, आईपी एड्रेस क्या है, यूनिक ग्लोबल एड्रेस, यूनिक ग्लोबल एड्रेस, ओके। कोई भी एड्रेस रहने दो, आइदर दैट इज योर पब्लिक आईपी एड्रेस या आपके पास प्राइवेट आईपी एड्रेस है, ये मुझे मैटर नहीं करता है, ओके। पब्लिक रहने दो या प्राइवेट रहने दो, उससे मुझे मतलब नहीं है। सबका काम क्या है,
टू हैव अ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करेगा। एंड इट शुड बी अ यूनिक ग्लोबल एड्रेस। मान लो कि पब्लिक आईपी एड्रेस है मेरे पास, लाइक 1.1.1.1। ओके, 1.1.1.1, ये मेरे पास पब्लिक आईपी एड्रेस है। तो वो आईपी एड्रेस आप यूज कर सकते हो क्या कभी? नहीं। प्राइवेट है मेरे पास 1.1.1.1, आप यूज कर पाओगे वो एड्रेस? अरे था ना आपको एड्रेसिंग स्कीम वगैरह, था क्या आईपी एड्रेस का कुछ? था सिलेबस में? हाँ? सबनेटिंग वगैरह भी पढ़ा रहेगा ना, या नहीं? ओके फाइन। देखो, दैट इज अ रॉन्ग थिंग मैन। पब्लिक मतलब सबके लिए अवेलेबल है, प्राइवेट मतलब स्पेसिफिक पर्सन के लिए अवेलेबल है। वो नेम का मीनिंग बता रहे हो आप लोग, दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर नेम, बट ये ऐसा नहीं है। देखो, चलो आई विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल। सब लोग इंटरनेट यूज कर रहे हो, इंटरनेट यूज कर रहे हो। सो जब आप लोग इंटरनेट को यूज करते हो, वो टाइमिंग पे कौन सा एड्रेस यूज होता है? दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ पब्लिक आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है? इट इज अ पेड आईपी एड्रेस। ये क्या है? इट इज अ पेड आईपी एड्रेस। एंड ये पब्लिक आईपी एड्रेस जो है आपका, इट इज अ यूनिक ग्लोबल एड्रेस इनसाइड योर एंटायर ग्लोब। पूरे के पूरे ग्लोब में क्या है? ये पब्लिक आईपी एड्रेस जो है आपका यूनिक ग्लोबल एड्रेस है। अब मैंने क्या बताया? पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है? इट इज अ पेड आईपी एड्रेस। ओके, क्या बताया मैंने? पब्लिक आईपी एड्रेस दैट इज अ पेड आईपी एड्रेस। पेड आईपी एड्रेस है। सो ये पेड आईपी एड्रेस है, तो कौन बेच रहा है? हाँ, टेलीकॉम कंपनी। हाँ, आपके फोन पे इंटरनेट चल रहा है क्या अभी? पब्लिक एड्रेस है करके आप लोग एक्सेस कर पा रहे हो, एंड ऑफ द डे दैट इज अ फाइनल कॉल। आपको वो पब्लिक आईपी एड्रेस किसने दिया? आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी। ओके फाइन। फिर वो ISP, आईएसपी को एड्रेस किसने दिया? हाँ, हाँ, तो उन्होंने भी खरीदा है ना, किसके पास से? टेलीकॉम कंपनी। अरे वही तो बताया ना उसने, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो भी आपका कंपनी है, आपके कंडीशन में अगर आपके पास एयरटेल का कार्ड है तो एयरटेल वाला आपका आईएसपी बन गया। जियो है तो जियो बन गया। ओके, वोडाफोन है तो वोडाफोन बन गया, बीएसएनएल है तो बीएसएनएल बन गया। मेकिंग सेंस और नॉट? हाँ बताओ। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? हाँ बोलो, कंप्लीट करो। क्या नाम है आपका? हाँ, आप ही। गवर्नमेंट के साथ? कौन सा गवर्नमेंट डिसाइड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट? क्या रिलेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का? मान लेते तूने कुछ इन्वेंशन कर लिया है, तो उसके रेट के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है क्या? हाँ, ऑनर कौन रहता है उसका? अगर कोई चीज इन्वेंट कर दिया तूने, हु विल बी दी ओनर? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी दी ओनर, या आप ओनर रहोगे? लेबर लॉ के अकॉर्डिंगली अगर आप लोगों ने इन्वेंशन कर लिया, सो उसको आपने पेटेंट कर लिया, पेटेंट कर लिया, कोई प्रोटोकॉल है, कोई भी चीज है, सो आपके परमिशन के अगेंस्ट गवर्नमेंट भी उसको यूज नहीं कर सकता है। पता है आपको ये बात? आपका घर है खुद का, खेती है, गवर्नमेंट जाके ले सकता है आपका घर, खेती? क्यों नहीं ले सकता है? अब तो क्या हो गया? क्या बात कर रहे हो? हाँ, ले सकता है क्या? आपका प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ले सकता है क्या? नहीं ले सकता है, नहीं ले सकता है। क्या बात कर रहे हो? हाँ? अच्छा, एक बात बताओ, एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं। अब ये प्रॉपर्टी का,
ये देखो ये एग्जाम्पल कोरिलेट नहीं हो पाएगा एड्रेसिंग के साथ, तभी मैं बता देता हूं आप लोगों को। आपका जो प्रॉपर्टी है ना वो लीज के ऊपर है। कितने साल का लीज होता है पता है? 100 years ऑफ लीज। एंड वो लीज क्या होता है ना, वो लीज जो है ना आपका रिन्यू होते रहता है, हर 100 साल के बाद आपका लीज एक्सटेंड होता है, लीज एक्सटेंड होता है। रोड वाइंडिंग में कभी जमीन गया है क्या आपका? आपका नहीं गया, बट किसी ना किसी का तो गया ही रहेगा ना। हाँ, गया है आपका, गया है, ले लिया है ना गवर्नमेंट ने। एयरपोर्ट में भी गया है। हाँ, एयरपोर्ट में भी गया है, एयरपोर्ट में भी गया है, ग्रेट मैन। बट उसका जो भी कंपनसेशन है वो गवर्नमेंट दे देता है। बट गवर्नमेंट को लगा कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, चाहिए तो देना ही पड़ेगा आपको। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? कुछ दिन के लिए स्टे ला सकते हो। कोर्ट क्या करता है बाद में, देने के लिए ही बोल देता है, कोर्ट बस सबको एंटरटेन कर देता है, 6 महीना, साल भर, 1 साल, 2 साल। एम आई राइट? बट अगर वो आपका खुद का इन्वेंशन है तो वो आप ओनर हो वो पर्टिकुलर प्रोटोकॉल का, गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर। ओके, ये आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इसका भी कोई ना कोई ओनर रहेगा। कोई ना कोई पर्सन ने तो इसको डिजाइन किया रहेगा या डेवलप किया रहेगा। एम आई राइट? सो देखो इसके अंदर कुछ हायरार्की आता है, लाइक आपका कोई लोकल लोकल रजिस्ट्री रहेगा, या कोई आपका रीजनल रहेगा, कोई नेशनल रहेगा। इसका एक हायरार्की आ जाता है। ओके, हायरार्की आ जाता है। बट मैं वो हायरार्की के बीच में नहीं फंस के रहूंगा। आई विल कम बैक टू द पॉइंट। ओके, एकदम क्लियर, क्लियर शॉर्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि कौन आपको एंड ऑफ द डे आईपी एड्रेस दे रहा है। सो एंड ऑफ द डे जो कंपनी मुझे आईपी एड्रेस दे रहा है या प्रोवाइड कर रहा है, वो कंपनी का नाम क्या है? दैट इज योर आईना। आईना, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। एंड जो ये पब्लिक, आपका पब्लिक IPv4 जो एड्रेस है, इसका कॉस्ट आपको लगभग जाएगा 3500 रुपीज पर आईपी। 3500 पर आईपी, पर एनम, पर आईपी पर एनम। 1 साल का आपको कितना देना है? 3500 रुपीज। मेकिंग सेंस और नॉट? आईना का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट असाइन नंबर इंटरनेट असाइन अथॉरिटी। नंबर अथॉरिटी। ये बंदा क्या कर रहा है? ये बंदा आपको आईपी एड्रेस देने का काम कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसिंग रेंज क्यों बोला है उसको? वो रिजर्व्ड है। ये जो 127.0.0.0 जो है, नहीं सर, वो मिसिंग नहीं है, वो रिजर्व्ड है। वो मिसिंग हटा दे वहां से। मैंने क्वेश्चन किया था भाई कि कुछ मिसिंग है क्या इसके अंदर से? वो रिजर्व्ड है। रिजर्व क्या होता है? अरे नंबर की जगह रेंज ला दिया। अरे मेरे भाई, मिसिंग हटा ले, मैं वो बता रहा हूँ। ये रिजर्व्ड है। ये क्या है? ये ये जो रेंज है ना, ये रिजर्व्ड है। ये किसके लिए रिजर्व्ड है? इट इज रिजर्व फॉर योर लुक बैक या टेस्टिंग पर्पस। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे मास में काम करता है 127 यूज फॉर लुक बैक और टेस्टिंग पर्पस। कहाँ पे रेंजेस, कहाँ पे लिखा है? रेंजेस हो गया, उसका यूज हो गया। अरे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं।
जो वही टेस्ट करना है कि आपने किया क्या है। अगर इसके अंदर कुछ भी गलती कर दिया तो बात खत्म। ओके चलो डन। सो आपको क्या करना पड़ रहा है, आपको 3500 रुपए एक आईपी एड्रेस का पे करना पड़ रहा है। 3500 रुपए, 3500 रुपीज पर आईपी। ओके। एंड वो सब्सक्रिप्शन 1 साल तक चलेगा। पर ईयर इसका कॉस्टिंग रहेगा आप लोगों को। ओके चलो लेट्स हैव लुक। अब मैंने क्या बताया था कि कौन सा कंपनी है, दैट इज योर आईना। आईना कहां का कंपनी है, ये यूएस का कंपनी है। यूएस फेडरल गवर्नमेंट इसका ओनर है। ओके लेट्स हैव लुक। आई विल मूव ऑन द ऑफिशियल साइट ऑफ यू आईना। आईना, ये देखो क्या बता रहा है। इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। ओके क्या बता रहा है, द इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी इज अ स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन that oversees a global IP address allocation, autonomous system number allocation, root zone management, and domain name system, media type, and other internet protocol related symbol and internet number. ओके ये देखो इसका ऑनर कौन है, ICANN। ओके हेडक्वार्टर कहां पे है, 12025 वाटरफ्रंट ड्राइव, सूट 300, लॉस एंजलिस। ओके यूएसए। फाउंडेड कब हुआ है, इन दिसंबर 1988, 36 years ago। ओके फाउंडर कौन है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। ओके की पर्सन है किम डेविस। ये लोकेशन है लाइक लॉस एंजलिस, यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पे इनका ये चीज चल रहा है। ये देखो ये आपका ऑफिशियल साइट है रिलेटेड टू योर आईना। ओके सो ये क्या कर रहा है, ये क्या क्या मैनेज कर रहा है, ग्लोबल आईपी एड्रेस। ग्लोबल आईपी एड्रेस का मतलब क्या है, दैट इज योर पब्लिक आईपी एड्रेस। अगेन आपका एटोनोमस सिस्टम नंबर्स। ओके जो प्रोटोकॉल में रहता है एटोनोमस सिस्टम नंबर। अगेन आपका रूट जोन मैनेजमेंट, मतलब आपका डीएनएस वगैरह मैनेज करने का काम कर देता है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू ओपन दिस पर्टिकुलर साइट। आईना वाला साइट में ओपन कर रहा हूं। अभी आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, डोमेन नेम के बारे में चाहिए, नंबर रिसोर्स के बारे में चाहिए, या प्रोटोकॉल असाइनमेंट के बारे में चाहिए। आई वॉन्ट अभी मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, आई वॉन्ट टू गो विथ योर नंबर रिसोर्सेस। सो मैं क्या करूंगा, यहां पे नंबर रिसोर्सेस पे चला जाऊंगा। ओके देखो क्या बता रहा है, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल कोऑर्डिनेशन ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग सिस्टम as well as autonomous system number used for routing your internet traffic. Currently, there are two types of internet protocol IP address in active use. That is your IP version 4 and IP version 6. यही चीज मैंने बताया ना, IPv4 and IPv6. Okay, IPv4 and IPv6. ये क्या बता रहा है, IPv4 was initially developed on 1st of January 1983 and it is still most commonly used version. आईपी एड्रेस जो है ये क्या है, ये 32 बिट नंबर है एंड ये एक्सप्रेस हो रहा है इन 4 ऑक्टेट्स। कितने ऑक्टेट में ये रिप्रेजेंट हो रहा है, 4 ऑक्टेट विथ योर डिसिमल डॉट। एंड ये नोटेशन है 192.0.2.53। एंड नेक्स्ट थिंग क्या बता रहा है, डिप्लॉयमेंट ऑफ IPv6 प्रोटोकॉल। ये कब हुआ है, इन द ईयर ऑफ 1999। IPv6 एड्रेस ये 128 बिट नंबर है एंड ये कन्वेंशनली एक्सप्रेस होता है
in your hexadecimal string. अब देखो यहाँ पे इसने हायरार्की बता दिया. Both IPv4 and IPv6 address are generally assigned in a hierarchical manner. Users are assigned an IP address by your internet service provider, that is your ISP. ISP कहां से obtain कर रहा है allocation of IP address? From your local internet registry or your national internet registry or from their appropriate रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री. एंड बाद में कहां पे जा रहा है एंड ऑफ द डे? इट्स मूविंग टुवर्ड्स योर आईना इटसेल्फ. ओके, अगर आप लोगों को आईपी एड्रेस में बहुत ज्यादा डीप जाना है, यू वांट टू रीड सम काइंड ऑफ व्हाइट पेपर्स, सो इसके यहां पे व्हाइट पेपर्स अवेलेबल हैं. ये देखो फॉर एग्जांपल यहां पे मेरे पास एड्रेस स्पेसेस है. देखो ये इतने लिंक्स हैं, पढ़ लो. कोई भी लिंक कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो वेब ब्राउजर के अंदर, वो खुलेगा. दिस पर्टिकुलर साइट इज मैनेज बाय योर आईना. ओके, कुछ कुछ साइट्स जो है काम भी नहीं करते हैं इसके अंदर के, कुछ कुछ करते हैं. ओके, यू नीड टू गो, यू नीड टू टेस्ट. ओके, अगर आप लोगों को रिसर्च पेपर वगैरह ऑल दिस थिंग्स पढ़ना है तो. ओके, सो दिस इज अ थिंग. ओके, नाउ ये देखो यहाँ पे कुछ बताया है उसने. ये देखो इंटरनेट रजिस्ट्री, IPv4 स्पेशल रजिस्ट्री वगैरह. ये देखो ये आपका RFC 791, ये ऐसा. ये देखो इंटरनेट प्रोटोकॉल. ये देखो इसका ही व्हाइट पेपर है. ये देखो इसका प्रीफेस वगैरह दिया है. मोटिवेशन, स्कोप, इंटरफेस. पढ़ना है पढ़ सकते हो. इसका ऑपरेशन क्या रहेगा, क्योंकि जिसने वो आईपी दिया है उसको यूज सब होगा. उसका ब्लूप्रिंट बोल सकते हो आप. जो कंपनी ने बनाया है उसका व्हाइट पेपर है. आपको पढ़ना है पढ़ सकते हो. मैं बता रहा हूं यहाँ पे, दिस इज एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी. ओके, जितना डीप में जाना है उतना डीप में जा सकते हैं. मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी जब बन रहा है ना, वो टाइमिंग पे उसने क्या कर दिया, डॉक्यूमेंटेशन बनाया है. एंड दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन इज दिस पर्टिकुलर थिंग. इसका वो क्या है, व्हाइट पेपर है. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, वी पीपल डोंट रिक्वायर सच काइंड ऑफ थिंग्स. ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? चलो लेट मी मूव बैक टू योर व्हाइट बोर्ड. ओके, सो अब इसको क्या बोला जाता है? दैट इज योर पब्लिक आईपी एड्रेस. पब्लिक आईपी एड्रेस ये क्या है? ये पेड आईपी एड्रेस है. अराउंड 3500 रुपीज यू नीड टू पे फॉर वन आईपी एड्रेस 1 ईयर के लिए. ओके, एंड इट इज ए यूनिक ग्लोबल एड्रेस इनसाइड योर एंटायर ग्लोब. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ एड्रेस आई एम हैविंग विद मी, उसको क्या बोला जाता है? दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ प्राइवेट आईपी एड्रेस. ओके, सो ये प्राइवेट आईपी एड्रेस होता क्या है? ओके, एंड व्हाई वी पीपल रिक्वायर दिस पर्टिकुलर प्राइवेट आईपी एड्रेस? देखो आईपी एड्रेस एंड ऑफ द डे आइदर वो आपका पब्लिक आईपी रहने दो या आपका प्राइवेट आईपी रहने दो, उसका काम क्या है? टू एस्टेब्लिश अ कम्युनिकेशन बिटवीन मल्टीपल सिस्टम या मल्टीपल डिवाइसेस. दैट्स इट. एम आई राइट? सही बात कर रहा हूं या गलत बात कर रहा हूं? सही बात है ना? तो फिर पब्लिक यूज करो या प्राइवेट यूज करो, क्या दिक्कत है? ओके, सो ये प्राइवेट आईपी एड्रेस क्यों डिजाइन किया? अब एक चीज बताओ मुझे, जो पेड वाला चीज आप लोग यूज करना पसंद करते हो या फ्री वाला? वाई? हाँ, पैसा बचता है. मेरे देखो प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या है आपका? ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आईपी एड्रेस है. एंड ये हम लोग कहां पे यूज कर रहे हैं? ओनली एंड ओनली इन द कम्युनिकेशन ऑफ योर लोकल एरिया नेटवर्क. आपके लाइन के ऊपर ही ये काम करेगा एड्रेस. देखो अब मैंने क्या बोला है कि पब्लिक आईपी एड्रेस है, इंटरनेट यूज करना है तो पब्लिक आईपी एड्रेस रिक्वायर्ड है. बट हर एक एक सिस्टम पे 24 घंटा इंटरनेट रिक्वायर्ड है क्या आपको? नहीं. अगर मैं पब्लिक आईपी एड्रेस ले रहा हूं तो मेरे लोकल एरिया नेटवर्क के भी अंदर कम्युनिकेट करेगा एज वेल एज मेरे ग्लोबल में भी कम्युनिकेट करेगा. दैट इज अ फाइनल कॉल. वो मेरा फाइनल कॉल है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है. परफेक्ट. ओके, बट दिक्कत यह है कि अगर मैं बस पब्लिक आईपी एड्रेस का यूज कर रहा हूं तो मुझे क्या करना है? 3500 रुपए एक एड्रेस का देना है. अब कंपनीज है, कंपनी में क्या होता है? 3000 सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर है, 4000 का है, 5000 का है, 10,000 इंफ्रास्ट्रक्चर है. इंटू 3500 कितना कॉस्ट आ रहा है?
फ्यू 100,000, फ्यू 100 lakhs या फ्यू 100 crores ऑफ रुपीज, ये आपको ईयरली देना पड़ेगा पैसा। सो उसकी वजह से इन लोग क्या कर रहे हैं, पीपल्स आर यूजिंग दिस एड्रेस, दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ प्राइवेट आईपी एड्रेस। अब ये पब्लिक आईपी एड्रेस एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस, ओके, ये एप्लीकेबल है ओनली ऑन दिस पर्टिकुलर थ्री क्लासेस, दैट इज योर क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। क्योंकि ये तीन क्लासेस क्या हो रहा है, आपका लैन एज वेल एज वैन के अंदर काम कर रहा है। कहां पे काम कर रहा है, लैन एज वेल एज वैन। चलो लेट्स हैव अ लुक। अब ये पब्लिक एंड प्राइवेट का रेंज, रेंजेस, रेंजेस ऑफ पब्लिक आईपी, ये पूछा जाता है इंटरव्यू में। क्लास ए का पब्लिक रेंज क्या है, क्लास बी का क्या है, क्लास सी का क्या है, ओके, ये पूछा जाता है। ओके, पहला क्या है मेरे पास, दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ क्लास ए। क्लास ए, इसका पब्लिक रेंज, पब्लिक रेंज, ओके। सो पहला पब्लिक रेंज रिलेटेड टू योर क्लास ए, व्हाट इज दैट, 1.0.0.0 टू 9.255.255.255। दूसरा पब्लिक रेंज है फॉर योर क्लास ए, दैट इज 11.0.0.0 टू 126.255.255.255। Next thing is what? That is your private. Okay, private range for your class A. That is 10.0.0.0 to 10.255.255.255. क्लास बी। नेक्स्ट क्लास क्या है मेरे पास, क्लास बी। ओके, क्लास बी का पब्लिक रेंज 128.0.0.0 टू 172.15.255.255. This is the first public range for your class B. Second public range है 172.32.0.0 to 191.255.255.255. Private range for your class number B, that is 172.16.0.0 to 172.31.255.255. Okay, done. Okay, now the next class, the last class, वो कौन सा है मेरा, that is your class number C. क्लास C. ओके, क्लास C का रेंज क्या है, मान लो दैट इज 192.0.0.0 टू 192.167.255.255. This is the first public range for your class C. Second public range for your class C, that is 192.169.0.0 to 223.255.255.255, and private range for your class C.
192.168.0.0 to 192.168.255.255. यहां से आप लोग इंटरव्यू में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। आईपी एड्रेस क्या होता है, आपका पब्लिक आईपी क्या है, आपका प्राइवेट आईपी क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, क्लास ए का रेंज क्या है, बी का क्या है, सी का क्या है, डी का क्या है, ई का क्या है, क्लास ए का पब्लिक रेंज क्या है, क्लास सी का प्राइवेट रेंज क्या है, ऐसे कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। एडन पास लिख लो। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, डू यू पीपल अंडरस्टैंड अ मेमोरी यूनिट? मेमोरी यूनिट पता है बिट क्या होता है? क्या होता है बिट? हाँ पता है, कह रहे? हाँ, बाइट क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा। ओके फाइन, प्लीज नोट डाउन। मेमोरी यूनिट एंड सेकंड थिंग क्या है उसका? वैल्यू। वैल्यू, हाँ। पहला मेमोरी यूनिट क्या है? दैट इज योर बिट। बिट का मतलब क्या होता है? दैट इज योर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इधर वो आपका वन रह सकता है या आपका जीरो रह सकता है। ओके, सेकेंड थिंग इज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज ए निबल। निबल, सो निबल का मतलब क्या होता है? दैट इज योर 4 बिट्स, और आई कैन कॉल्ड इट एज हाफ ऑफ अ बाइट। हाफ ऑफ अ बाइट। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? दैट इज योर ऑक्टेट। इसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज अ 8 बिट्स, या मैं क्या बोल सकता हूं? दैट इज कॉल्ड एज अ 1 बाइट। ओके, सो नाउ द लास्ट पॉइंट फ्रॉम माय एंड। अब हम लोगों को क्या करना है? वी वांट टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ IPv4 एड्रेस। IPv4 एड्रेस का स्ट्रक्चर कैसे है? देखो क्या बता रहा है ये। IPv4 एड्रेस कहां पे गया है? डिप्लॉयड इन, ये देखो यहां पे। IPv4 एड्रेस आर 32 बिट नंबर एंड ऑफ्टन एक्सप्रेस एज 4 ऑक्टेट इन अ डॉटेड डेसिमल नोटेशन। ओके, कितने ऑक्टेट है इसके अंदर? IPv4 के अंदर 4 ऑक्टेट है। 1 ऑक्टेट इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स? ओके, IPv4 कितने ऑक्टेट का एड्रेस है?
फॉर्मेट ऑफ IPv4। कितने बिट का एड्रेस है ये? 8 8 बिट्स। ऑक्टेट, एक ऑक्टेट कितने बिट का होता है? 8 बिट्स। 8 बिट्स का क्या है? ये आपका ऑक्टेट है। ओके, ऐसे कितने ऑक्टेट्स है IPv4 के अंदर? 4। दूसरा वाला ऑक्टेट कितने बिट्स का है? अगेन 8 बिट्स। तीसरा वाला ऑक्टेट कितने बिट का रहेगा? अगेन दैट इज योर 8 बिट्स। ओके, और एक ऑक्टेट है मेरे पास, ये कितने बिट का रह सकता है? दैट इज ऑफ 8 बिट्स। इसका इसका एडिशन करो, अब कितना हो रहा है? 32 बिट। 32 सो आपका IPv4 एड्रेस कितने बिट का एड्रेस है? दैट इज ऑफ 32 bit 32 बिट्स। थर्टी टू बिट एड्रेस। ओके, सो दिस इज समथिंग विच इज योर एड्रेसिंग। ओके, सो कल कल से हम लोग क्या करेंगे? वी पीपल्स आर गोइंग टू स्पीक रिलेटेड टू योर सबनेटिंग। सबनेटिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, ये बेसिक प्री रिक्विजिट है। अगर ये पता नहीं है आप लोगों को तो यू पीपल विल नॉट एबल टू डू अ सबनेटिंग। क्लासेस के रेंजेस आप लोगों को बाय डिफॉल्ट पता रहना चाहिए। पब्लिक IP एड्रेस रेंज, प्राइवेट IP एड्रेस रेंज, ये आप लोगों को बाय डिफॉल्ट पता रहना चाहिए। दैट्स इट गाइस फ्रॉम माय एंड। नाउ एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर एंड? अभिषेक। अभिषेक, एनी क्वेश्चंस? नो सर। राशिला, एनी क्वेश्चंस? नो सर। अक्षय? यस सर। एक्चुअली अभी नाउडेज हम पब्लिक आईपी से इंटरनेट एक्सेस करते हैं, राइट? पहले सो से ही ऐसे पब्लिक IP एड्रेस से करते हैं। आज हाँ, आज से ही मतलब नहीं, पहले से ही करते हैं उससे। वैसे हम IPv4 से कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते, नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? IPv सॉरी, पब्लिक सॉरी प्राइवेट से कर सकते हैं क्या इंटरनेट एक्सेस? नहीं कर सकते। वाई सर? उसके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है। ओके हर एक एक पर्सन का एक स्पेसिफिक काम होता है, वो उतना ही काम कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है। मेकिंग ओके, सेंस और नॉट? गॉट इट, गॉट इट सर। निवृत्ति। यस सर, आई हैव क्वेश्चन। IPv6 प्रोडक्शन में कहाँ यूज करते हैं अपन? जब IPv6 हम लोग डिस्कस करेंगे तभी मैं बात करूंगा IPv6 के ऊपर। ओके सर। ओके, IPv4 के बारे में कुछ क्वेश्चंस निवृत्ति? नो सर। सूरज? आपको कुछ क्वेश्चंस? आपको? हाँ, आपको? आपको? हाँ, कोई भी चीज आपको टेस्ट करना है तो आप यूज कर सकते हो। टेस्ट का मतलब क्या होता है? हाँ, कोई भी चीज जो भी आपको टेस्ट करना है, वट एवर इज योर रिक्वायरमेंट। हाँ, वो अलग है। थोड़ा वेट करो, समझ में आएगा। मैंने क्या बताया था कि कोई भी प्रोटोकॉल है, आप लोगों ने क्या कर दिया, आपके कंपनी के अंदर नेटवर्क का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंड वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आप लोगों ने कोई प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया है, एंड आपको वो टेस्ट करना है। तो अगर मैंने नॉर्मल क्लास A, क्लास B, क्लास C का मैंने अगर एड्रेस यूज कर लिया तो क्या होगा? सो वो इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये जो एड्रेस है वो किसी चीज के लिए, वो कुछ ना कुछ उसका पर्पज है, कुछ ना कुछ वो काम कर रहा है। मेकिंग सेंस? बट अगर मैंने 127 रेंज का एड्रेस दे दिया है, ओके, सो सबको पता है, अरे बाय डिफॉल्ट ये तो टेस्टिंग के लिए ही है, ये इसको यूज कर लो डायरेक्टली। क्लियर? नेक्स्ट। हाँ, आपको कुछ क्वेश्चन? हाँ, आपको?
सर पब्लिकचं कळालं पण प्रायव्हेटचं कळालं नाही. क्या क्या नहीं समझा? Rules. लोकल फ्री ऑफ कॉस्ट एड्रेस है, लैन के अंदर ही वो बस कम्युनिकेट कर सकता है, Private. इतनी कैपेबिलिटी है उसके पास। आपके कंपनी का लोकल नेटवर्क है, वो नेटवर्क के अंदर आपको सिस्टम कम्युनिकेट करवाना है, तो पब्लिक आईपी एड्रेस यूज कर रहे हो। एक पब्लिक आईपी एड्रेस का कॉस्ट कितना आ रहा है? 3500। मान लो आपके पास 4-5 हजार रुपये 4-5 हजार सिस्टम्स है, 4-5 हजार सिस्टम्स इंटू 3500, वॉट एवर इज द कॉस्ट, फ्यू 100,000, फ्यू 100 lakhs या फ्यू 100 crores, उतना आपको पैसा ईयरली देना है। तो पॉसिबल है क्या ये? आप फ्री वाला चीज प्रेफर करते हो या पेड वाला चीज प्रेफर करते हो? व्हाट यू आंसर करके वहां पे प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस एनीथिंग? Okay, no issue, guys. Then we people can stop you for the day. So, guys, thanks for joining the session. Have a great day. Thank you, sir. Thanks a lot. थैंक यू सर। Thanks a lot, man.